हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं प्रियंका और जैसा कि आप जानते हैं मैं हर दिन आप लोगों के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड वोकैबुलरीज लाती हूं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हमारा पहला वर्ड है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक एग्नोस्टिक का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो नाउन होगा और एडजेक्टिव होगा, मतलब दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। एग्नोस्टिक का अर्थ होता है अज्ञेयवादी या ईश्वर अनिश्चित, मतलब कि सिंपल अगर समझें तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो मानता है कि ईश्वर मतलब गॉड है, जो उसका अस्तित्व है या नहीं है उसके लिए निश्चित नहीं है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, उसे इस विषय में स्पष्ट ज्ञान जिसे ना हो, तो उसे आप क्या बोलोगे? एग्नोस्टिक। वन हु इज अनसर्टन अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। एग्जाम्पल में हम कैसे देखते हैं, इस वर्ड को हम कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। ही डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज एन एग्नोस्टिक हु इज अनश्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वह स्वयं को एक अज्ञेयवादी बताता है जो ईश्वर के अस्तित्व को लेकर निश्चित नहीं है, उसे पता नहीं है कि एक्चुअली में गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे एग्नोस्टिक। नेक्स्ट वर्ड जो है, नेक्स्ट वोकैब जो है वो है अपोस्टेट। अपोस्टेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होगा। अपोस्टेट का अर्थ होता है धर्म त्यागी, मतलब जो अपने धर्म को त्याग दे, या जो मत परिवर्तक हो, मतलब कि मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म को, अपने बिलीफ को, अपने प्रिंसिपल को छोड़ देता है और उससे अलग हो जाता है। जो आपका अभी तक था या जो पास्ट का जो बिलीफ, रिलीजन वगैरह था, उसको वो त्याग देता है, तो ऐसे पर्सन को हम अपोस्टेट बोलते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में ये आता है वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजन और बिलीफ। वन हु अबेंडन्स हिज और हर रिलीजन और बिलीफ, तो ऐसे पर्सन को हम अपोस्टेट बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज डिक्लेयर्ड एन अपोस्टेट आफ्टर ही पब्लिकली रिजेक्टेड हिज फॉर्मर फेथ। अपने पूर्व धर्म को सार्वजनिक रूप से अस्वीकार करने के बाद उसे अपोस्टेट अनाउंस कर दिया गया, धर्म त्यागी घोषित कर दिया गया। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज बिगट। बिगट का अर्थ होता है, पहले तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। बिगट का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होगा और बिगट का अर्थ होता है कट्टरपंथी। कट्टरपंथी मतलब कि अ पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल प्रेजुडिस। एक तरह से समझा जाए तो ऐसा व्यक्ति जो अपने बिलीफ को लेकर, अपने रिलीजन को लेकर, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, अपनी थिंकिंग को लेकर, विचार को लेकर, ग्रुप को लेकर जब बहुत ज़्यादा पक्षपाती हो और दूसरों कि यही सेम चीज़ों को, विचार, धर्म, ये सब चीज़ को अस्वीकार करे, उसके बारे में गलत बोले, उसके अगेंस्ट हो और अपना सब कुछ अच्छा, तो इस चीज़ को आप क्या बोलोगे? कट्टरपंथी। ठीक है, अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल प्रेजुडिस। एग्जाम्पल देखते हैं। द लीडर वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग अ बिगट अगेंस्ट अदर कम्युनिटीज। अन्य समुदायों के प्रति कट्टरपंथी रवैया रखने के कारण उस नेता की क्या हुई? आलोचना हुई, इसे क्रिटिसाइज किया गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शोविनिस्ट। शोविनिस्ट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा नाउन होगा। शोविनिस्ट का स्पेलिंग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये स्पेलिंग मिस स्पेलिंग वाला जो सेक्शन होता है उसमें आ सकता है। ठीक है, CHAUVINIST। शोविनिस्ट का अर्थ होता है अंधराष्ट्रवादी या पुरुष प्रधानवादी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को लेकर, अपने क्या कहते हैं, लिंग को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, समूह को लेकर बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माने। ठीक है, मतलब कि जो दूसरों से श्रेष्ठ अपने आप को समझे। और बहुत ज़्यादा इसमें भी क्या होता है, शोविनिस्ट वाले भी चीज़ में होता है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अंधभक्त होता है। ठीक है, और वो सामने वाली चीज़ों को अपने से कम आंकता है। अ पर्सन शोइंग एक्सेसिव लॉयल्टी, ध्यान रखिएगा, एक्सेसिव बहुत ज़्यादा लॉयल्टी और प्रेजुडिस टुवर्ड ओन ग्रुप, अपना समूह। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ मेल शोविनिस्ट इन द वर्क प्लेस। कार्यालय में, वर्क प्लेस में, ऑफिस में उसे पुरुष प्रधानवादी होने का आरोप झेलना पड़ा। मतलब पुरुष प्रधानवादी क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा पुरुष, मतलब कहता है पुरुष ही सब कुछ है, पुरुष के सामने महिला जो है वो कमज़ोर होती है। इस तरह के लोग को हम मेल शोविनिस्ट बोलते हैं। सो हमारा अगला वर्ड है वर्बोस। वर्बोस का अर्थ होता है क्या? बहुत शब्दों वाला, बहुत शब्दों वाला। मतलब पहले तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगा और जब बहुत ज़्यादा शब्द यूज़ किया जाता है तो उसे आप बोलते हैं वर्बोस। ठीक है, ज़्यादा, अच्छा इसका एक और मीनिंग होता है ज़्यादा बोलने वाले को भी हम वर्बोस बोल सकते हैं। यूजिंग टू मेनी वर्ड्स, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग, तो उसको हम वर्बोस बोलेंगे। द जज आस्क्ड द लॉयर टू बी ब्रीफ इंस्टीड ऑफ बीइंग वर्बोस। मतलब कि जो जज थे उन्होंने लॉयर से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करने की बजाय बोला कि आप ब्रीफ में कहो जो बोलना है आपको, एक ही चीज़ के लिए। अच्छा, वर्बोस का सिनोनिम क्या हो सकता है? आपने सुना होगा सुपरफ्लुअस। ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, या वर्डी है, बहुत शब्दों वाला, बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, वो भी आप बोल सकते हो। ये सारे सिनोनिम हो गए।
हमारा अगला वर्ड है पैराबल। पैराबल पैराबल नाउन होता है और इसका अर्थ होता है नैतिक कहानी। जैसे आप ऐसी कहानी बोलोगे जो आपको सीख देती है, मोरल स्टोरी या अ शॉर्ट मोरल स्टोरी। पैराबल का सिनोनिम क्या हो सकता है? इसका सिनोनिम हो जाएगा एलेगरी, ALLEGORY। एलेगरी भी सिनोनिम हो सकता है जिसका अर्थ होता है किसी ऐसी कहानी जो किसी चीज़ को प्रतीक मानकर बोला जाता है, मतलब कि एक तरह से आपको उससे कुछ सीखने को मिलता है, तो उसे हम पैराबल बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर नैरेटेड अ पैराबल टू एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी। शिक्षक ने ईमानदारी का महत्व समझाने के लिए एक मोरल स्टोरी, एक नैतिक कहानी सुनाई। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर जो होता है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है और एडवर्ब भी होता है, दोनों तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेम्पोर का अर्थ होता है बिना तैयारी के या तत्काल भाषण। मतलब जब आपको स्पीच दो और बिना किसी प्रिपरेशन के दो, बिना तैयारी के दो, और उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटेम्पोर। ठीक है, और ये जनरली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सेक्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्पोकन विदाउट प्रिपरेशन, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटेम्पोर। ठीक है, अच्छा इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं इन सेंटेंस? शी डिलीवर्ड एन एक्सटेम्पोर स्पीच ऑन क्लाइमेट चेंज इन द डिबेट कॉम्पिटिशन। उसने वाद विवाद प्रतियोगिता, मतलब वाद विवाद प्रतियोगिता को इंग्लिश में बोलेंगे डिबेट कॉम्पिटिशन, तो उसने वाद विवाद प्रतियोगिता में जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज पर बिना तैयारी के भाषण दिया। मतलब उसने प्रिपरेशन नहीं की और जाकर स्पीच दे दिया, तो उसे हम, तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे? एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वोकैब है हमारा हैंडपैक्ड। हैंडपैक्ड का अर्थ होता है पत्नी के दबाव में रहने वाला। ऐसा व्यक्ति जो पत्नी की हर बात सुनता हो, उसकी मतलब उसको आप ऐसा नहीं बोल सकते प्रायोरिटी देता हो, बट उसकी बात, जैसे कहते हैं ना कि वो हमेशा अपनी पत्नी की बात में रहता है, तो उस वैसे व्यक्ति को आप क्या बोलोगे? हैंडपैक्ड। और जब वैसे व्यक्ति को आप बोलोगे, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं? एडजेक्टिव। ये क्वालिटी दर्शाता है किसी पर्सन की। तो कॉन्स्टेंटली डोमिनेटेड बाय वंस वाइफ, जो वाइफ जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड होती है अपने हस्बैंड पे, तो हस्बैंड को हम क्या बोलेंगे? हैंडपैक्ड बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि ऐसा पति जो अपनी पत्नी की अत्यधिक नियंत्रण में रहे या डांट के कारण दबा हुआ रहता हो, एक तरह से इस तरह से हम इस वर्ड को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, द कैरेक्टर इन द प्ले वॉज पोर्ट्रेड एज अ हैंडपैक्ड हस्बैंड। नाटक में उस पात्र को पत्नी से दबे हुए पति के रूप में दिखाया गया। नेक्स्ट वो क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड है फैटलिस्ट। FATALIST। फैटलिस्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होगा, और फैटलिस्ट जो है वैसा व्यक्ति जो बहुत अपनी किस्मत को मानता हो। ठीक है, वन हु बिलीव्स इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड बाय फेट। ठीक है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि सब कुछ पहले से तय किया गया है, जो भी हो रहा है वो पहले से है, वो उसका भाग्य है और जिसको हम बदल नहीं सकते, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? फैटलिस्ट बोलेंगे। बीइंग अ फैटलिस्ट ही एक्सेप्टेड द फेलियर एज अ मैटर ऑफ डेस्टिनी। भाग्यवाद मानने वाला होने के कारण उसने असफलता को भाग्य का परिणाम मानकर स्वीकार कर लिया। वो अपनी गलती नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि यही मेरे भाग्य में था। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? फैटलिस्ट बोलेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिलेटेंट। DILETTANTE। ये भी वर्ड जो है एग्जाम्स में मिस स्पेल वाले सेक्शन में पूछा जा सकता है। डिलेटेंट जो होता है ये नाउन होता है और इसका अर्थ होता है सतही जानकारी, सुपरफिशियल नॉलेज, सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन, शौकिया व्यक्ति भी हम ऐसे इस वर्ड का मीनिंग हो सकता है। अ पर्सन विद सुपरफिशियल इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट, तो उसे आप बोलोगे डिलेटेंट। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सब्जेक्ट में केवल शौकिया रूप से रुचि रखता हो, गहराई से ज्ञान नहीं रखता हो, गहराई की नॉलेज नहीं रखता हो, ऊपर, तो उसे हम डिलेटेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज डिसमिस्ड एज अ डिलेटेंट हु लैक्ड सीरियस एक्सपर्टीज इन इकोनॉमिक्स। उसे अर्थशास्त्र में गंभीर विशेषज्ञता न रखने वाला सतही जानकार कहकर खारिज कर दिया गया, उसे रिजेक्ट कर दिया गया कि ये जो है इसको डीप नॉलेज नहीं है ऑफ इकोनॉमिक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।